नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड मैनेजमेंट प्रबंध का हमारा ये तीसरा टॉपिक्स है, जिसमें उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे हम। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो उद्देश्य के आधार पर किस तरह से प्रबंध प्रणाली को अपनाया जाता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की वह प्रणाली है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को अधिकारियों एवं अधीनस्थों द्वारा सामूहिक प्रयासों से निर्धारित किया जाता है। अर्थात किसी भी संगठन या संस्था में उद्देश्यों को पहले निर्धारित किया जाता है, उसके बाद में ही सामूहिक प्रयासों के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। उसके प्रयासों को प्रगति के रूप में देख करके उनका सामूहिक मूल्यांकन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर आगे पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो किस हद तक प्राप्त हुए हैं, किस हद तक अभी वो प्राप्त करना बाकी है, कितनी उस पर लागत और समय लगा है। तो इनके आधार पर ही कर्मचारियों की पारिश्रमिक निर्धारित होता है, क्योंकि लागत और आगम के आधार पर ही पारिश्रमिक तय किया जा सकता है। तो इसके संबंध में कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, जैसे बून तथा कुंट ने कहा है कि सौदेश प्रबंध एक प्रणाली जिसके द्वारा किसी संस्था के वरिष्ठ एवं अधीनस्थ प्रबंध लक्ष्यों की पहचान कर अपेक्षित रूप में दायित्वों को परिभाषित करते हैं। अर्थात उद्देश्य द्वारा प्रबंध के एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ प्रबंधक और अधीनस्थ प्रबंधक लक्ष्यों को पहचान करते हैं और अपेक्षित रूप में दायित्वों को परिभाषित करते हैं कि ये दायित्व इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। पीटर एफ ड्रैकर के भी अनुसार उन्होंने भी यही कहा है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सदस्य की संपूर्ण कार्य कुशलता में सुधार हेतु प्रबंधकीय एवं निगमीय स्तर पर उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। अर्थात किसी भी संगठन, संस्थान, निगम या अन्य कोई भी संस्थान हो जिसमें संपूर्ण कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए प्रबंधकीय स्तर पर उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा भी और विद्वानों ने परिभाषा दी है। जॉर्ज ओडियोर ने भी उन्होंने कहा है कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था के वरिष्ठ एवं अधीनस्थ प्रबंधकों द्वारा संयुक्त रूप से उस संस्था के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन से उसके सामान्य और मूल उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करना आवश्यक है या जिनके आधार पर संस्था टिकी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके दायित्वों के प्रमुख क्षेत्रों की व्याख्या की जाए कि किस व्यक्ति के कौन कौन से दायित्व हैं या कौन कौन से प्रमाप हैं, कौन कौन से कार्य हैं, किस प्रकार से उनका संचालन और निर्वहन किया जाएगा। उनके समस्त योगदान का भी मूल्यांकन किया जाता है और उसी योगदान के आधार पर उनका पारिश्रमिक तय किया जाता है। इसी तरह से तोशी और करोल विद्वान ने भी अपनी परिभाषा रखी है। उन्होंने भी यही कहा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक तथा अधीनस्थ उन क्रियाओं तथा लक्ष्यों को तिथियों और उद्देश्यों के सामूहिक संबंध में एक होते हैं। अर्थात जो भी उद्देश्य तय किए जाते हैं तो एक निर्धारित तिथि या निर्धारित समय के अनुसार ही उसको प्राप्त करना होता है और इसी तरह भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध कहलाता है। सार रूप से कहा जा सकता है कि समस्त प्रबंध के कार्यों या प्रबंध प्रक्रिया का अभिमुखी होना ही उद्देश्यों का प्रबंध है। यानी कि समस्त कार्य प्रणाली उद्देश्यों के अभिमुखी यानी उद्देश्यों के आधार पर ही तय की जाती है, इसीलिए इसको उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।